हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस क्लास में लेकर आए हैं नरेशन की पार्ट 4 और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसी कौन सी कंडीशन होती हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन होती हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उनके इनडायरेक्ट के जो इनडायरेक्ट बनाते समय जो उनका रिपोर्टेड स्पीच होता है उनके वाक्य में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आते हैं, ज़्यादा बात ना कर शुरू करते हैं अपनी क्लास। और हम ये भी बता दें कि जो हमारी पिछली जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 है, हमने उनमें नरेशन की अच्छे से जो चाहे प्रोनाउन का परिवर्तन हो, चाहे दूरी और निकटता का हो, चाहे टेंस का परिवर्तन हो, हमने सब अच्छी तरह से चार्ट के माध्यम से बता दिया है। आप जाकर वहां से जो पीछे क्लास छूट गई हैं उनको आप वहां से पढ़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। तो आते हैं, आज शुरू करते हैं कि आखिर क्या है ऐसी स्थिति जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी स्थिति वो ऐसी कौन सी स्थिति है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होता है उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये कंडीशन लिखी हुई है यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, ठीक है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लिखा होता है यदि उसमें क्या यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब, हिस्टोरिकल ट्रू या इवेंट्स या हैबिचुअल एक्शन, ये चार कंडीशन आती हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन वाक्यों में जो ये हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब, हिस्टोरिकल फैक्ट, ये जो वाक्य के आते हैं, जो इन शब्दों के वाक्य आते हैं तो इनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आते हैं इनमें कैसे इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है वो देख लेते हैं। जैसे पहले लिखा है माई फ्रेंड सेड हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, ये एक बिल्कुल सही बात है, इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है और नीति रहेगी। अब इसको रही थी ये नहीं कह सकते, मतलब इजकावाज नहीं कर सकते। अगर हम इजकावाज करते हैं तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, हमारा इनडायरेक्ट बेकार हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या होगा इसका इनडायरेक्ट, माई फ्रेंड सेड दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप देख सकते हो ये जो हमारा वाक्य लिखा था ये हमने पहले ही बता दिया था। ये क्या होता है, ये ऊपर वाला जो इधर जिसमें इन्वर्टेड कामा लगा होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। आप देख लीजिए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में किसी तरह का कोई परिवर्तन और नहीं हुआ। और जहां पर सेड लगा होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है या रिपोर्टिंग स्पीच कह सकते हैं उसको, ठीक है। और नीचे आते हैं फिर वाक्य देख लेते हैं। जैसे क्या लिखा है, आवर टीचर सेड द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड इट। ये एक यूनिवर्सल सत्य बात है कि जो पृथ्वी है वो सभी चीजों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है या केंद्रित करती है। और इस बात को किसने, न्यूटन ने सिद्ध भी किया था कि जो हर वस्तु जब आकाश की ओर जाती है तो वो नीचे ही गिरती है, ठीक है। तो ये बात सत्य है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा कि ये जो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखा है इसको हम पास्ट में लिख देंगे। अगर करेंगे ऐसा तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका जब बनेगा आवर टीचर सेड दैट द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट। इसका ये ऐसे चेंजमेंट हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट ऐसे हो जाएगा। आते हैं अगली बात कर लेते हैं। द टीचर सेड गांधी जी डाइड ऑन 30 जनवरी 1948। और ये बात सत्य है, ये घटना भी सत्य है। ये घटना क्या है, हिस्टोरिकल ट्रूथ या इवेंट है। ये घटना है कि गांधी जी जो थे वो 30 जनवरी 1948 को उनकी देहांत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। अगर हम इसको, अगर यही जो वाक्य लिखा है पास्ट इंडेफिनिट में लिखा, इसको हमने बताया था जब वाक्य हम अपने पार्ट 2 में जब बताए थे टेंस का परिवर्तन, हमने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में हो चेंजमेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंजमेंट करेंगे तो जो हमारा इनडायरेक्ट होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। जैसे बात करें जो कोई लीडर होता है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं जैसे, ठीक है, तो वही होता है
कि इनके जो सत्य बात होती है उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। जैसे अभी मैं बात कर दूं कि 2014 में जो नरेंद्र मोदी थे वो क्या बने थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर बने थे। अगर मैं उसमें चेंजमेंट करूं कि वो बने थे, पहले बने थे, 2014 से पहले बने थे, तो वो गलत बात हो जाएगी। वहां पर जब इनडायरेक्ट होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसी बात। तो जैसे इसको जब बनाएंगे इनडायरेक्ट क्या होगा, द टीचर said that Gandhi died on 30 जनवरी 1948। इसका ऐसा चेंजमेंट हो जाएगा। देखो इधर जो ये रिपोर्टेड स्पीच लिखा है, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। अगले बात कर लेते हैं, लिखा है द ओल्ड मैन सेड। जैसे कोई पूछ लेता दो और दो कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर हम 2 2 8 कहें तो ये गलत बात हो जाएगी। क्यों, 2 2 कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। द ओल्ड मैन सेड दैट, ठीक, 2 and 2 मेक 4, ठीक है। ये इसका ऐसे इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप ये याद रखिए, जब भी अगर ऐसे कोई वाक आते हैं, कौन से यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब, हिस्टोरिकल और हैबिचुअल एक्शन के कोई वाक आते हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उन वाक्यों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज की क्लास हमारी यही थी, यही हम आपको बताना चाहते थे। आगे मिलते हैं अपने पार्ट 1 में हमने नरेशन के विषय में डिस्कशन किया था। पार्ट 2 में हमने टेंस और प्रोवर्ब प्रोनाउन के विषय में बात किया था। और पार्ट 3 में हमने दूरी और निकटता वाले शब्दों में और सेड और कंजक्शन क्या लगेंगे उसके विषय में, मतलब किस सेंटेंस के साथ कौन सा कंजक्शन लगेगा और कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब लगेगी उसके विषय में हमने बात की है। और पार्ट 4 में हमने इसके विषय में बात कर ली है। अब जो हमारे आगे आने वाली पार्ट 5 है, नरेशन की जो क्लास 5 है, उसमें हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं, क्या क्या कंजक्शन लगते हैं, कौन कंजक्शन लगता है, क्या परिवर्तन होता है, उसके विषय में हम बात करेंगे। आशा करता हूं कि यह क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो आप मेरी इस क्लास को पूरा अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।